वेलकम। हम चैप्टर 11 कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स, और इसमें अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड की। तो इससे पहले मैंने आपको रोस्टर मेथड बता दिया, डिस्क्रिप्शन मेथड बता दिया। ओके, सो अब हम उसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो हमारा सेट है, वो सेट क्या है हमारा, वोवल्स का। ओके, तो अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेट ए हम वैसा कैसे लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे हम, एक्स और फिर यहाँ दो डॉट लगेगी। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है, एक वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें क्या है, एक जो वोवल है हमारा। तो अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें पता है कौन कौन सी है, 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास। उनमें से वोवल जो होगी वो इस सेट का जो है एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस एक्स का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद अब जो हमने दूसरा सेट था वो क्या था, इवन नेचुरल नंबर वाला, ये 2 4 6। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, बी जो है हम इसको नाम लेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज, अब x क्या है, लेस देन है किससे, 8 से। ठीक है, एक चीज तो होगी हमारी ये कि x क्या हमारा लेस देन है किससे, 8 से। एंड अब यहाँ दो कंडीशन लिखी गई है, एंड हमारा x क्या है, x इज ए नेचुरल, पहली बात नेचुरल होना चाहिए, दूसरा इवन नंबर। ठीक है, तो जो x है हमारा वो क्या होना चाहिए, नेचुरल इवन नंबर। तो ये हमने क्या बना दिया, सेट बिल्डर मेथड। अब ये वाला मेथड क्यों यूज हुआ, ये थोड़ा वहां से जो डिफिकल्ट टाइप लग रहा होगा आपको, बट ये क्यों यूज होता है और यही यूज होता है आगे जाके। क्यों होता है ये, इसलिए यूज होता है क्योंकि आगे जाके जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बात होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने जस्ट 5 एलिमेंट्स की बात करी, 10 एलिमेंट्स की, वहाँ हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की भी बात होती है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें हमारे पास ऐसे हमने एक कंडीशन रखनी होती है, जो कंडीशन हर जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर कॉमन होगी। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है कि जो जितने भी हमारे वोवल है उन सब के अंदर यही तो कॉमन है ना कि वो वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट में, और वो 5 ही है। ठीक है, तो वो एक कॉमन जो प्रॉपर्टी कह सकते हैं उनके अंदर थी। अब ऐसे जो ये है, जो नंबर हमारा 2, हमारा 4 6, अब इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, एक तो पहली बात हम इनको क्या ले रहे हैं, इवन, दूसरा ये नेचुरल नंबर है, और तीसरा 8 से नीचे है। तो ये हमने ये कंडीशन बताई, और ये दूसरी कंडीशन यहाँ से बताई। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कंडीशन का यूज करना होता है। तो अब मैंने आपको ये तीनों रिप्रेजेंटेशन बता दी है। रोस्टर मेथड जो सिंपली हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जस्ट हम लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो हम लाइक एक इंग्लिश का जो जैसे हम ये यूज करके पूरा मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, तो ये हमने जस्ट डिस्क्राइब कर दिया उस चीज़ को। और सेट में हमने जो एक कॉमन कंडीशन ली उन सब की, ठीक है, जो उनके अंदर थी, वैसे उसमें भी यही कंडीशन ही थी, यही वन नेचुरल नंबर और लेस देन 8। यहाँ पे उसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी अलग अलग तरीके से जो हमारे सेट है उनको लिखने के लिए। ओके, सो आई होप आपको सेट बिल्डर मेथड भी समझ आ गया है। और सिंपली हम एक रोस्टर मेथड, डिस्क्रिप्शन मेथड और सेट बिल्डर हमें पता तीनों का होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे लिखना है। ओके, फिर उसके आप अकॉर्डिंग टू लाइक क्वेश्चन जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसा मेथड यूज़ करना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। ऐसे वीडियोस देखते रहे। थैंक यू सो मच।